नमस्कार मित्रों, आज हम सब कक्षा 12 की इंग्लिश पोएट्री थर्ड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जो पेब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया। यह एक नेचुरल पोएट्री से संबंधित है, जिसके बारे में आप सब लोग नेचर से संबंधित इस पार्ट को समझ सकते हैं। कीपिंग क्वाइट मतलब प्रकृति में किस तरीके से शांति फैला हुआ है, इसके बारे में हम सब लोग इसमें अध्ययन करेंगे। या कवि हमें शांत रहने के लिए बोलता है, ताकि प्रकृति हमारी जो हलचल कर रही है, जो उसकी गति है, उसको हम अच्छे से सुन और समझ सकें। तो आज हम सब लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम लॉ बिम्स है। लॉ बिम्स, इसमें आपको एकेडमिक क्लासेज के साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे एकेडमिक क्लास के लिए तो आपको रोज़ाना इसमें पढ़ने को मिलेगा। यदि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। कीपिंग क्वाइट, इसमें जो फर्स्ट है पैसेज, उसमें कहा गया नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ अब, वी मतलब हम, विल मतलब होता है करेंगे, काउंट मतलब गिनेंगे, टू 12 मतलब होता है 12 तक। मतलब अर्थात कवि हमसे कहता है कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, अर्थात अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। नाउ अब, वी हम विल काउंट गिनेंगे, टू 12 12 तक गिनती। एंड और वी विल हम हो जाएंगे, ऑल कीप स्टिल्स पूरी तरीके से शांत स्थिर। अर्थात इसमें कवि दूसरी लाइन, दोनों लाइन में कहता है कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कीप स्टिल स्थिर और शांत हो जाएंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम अब सभी स्थिर रहेंगे या शांत रहेंगे। तो आगे देखिए, इसमें कहा गया कि फेस 1 केवल एक बार, ऑन द फेस चेहरे पर, ऑफ द अर्थ इस पृथ्वी के, अर्थात केवल एक बार पृथ्वी के चेहरे पर। ये जो फेस वर्ड है, इसका क्या मतलब है ज़रा समझिए। फेस मतलब होता है पृथ्वी का चेहरा, या फेस का मतलब है धरातल से है, अर्थात पृथ्वी के फेस से, पृथ्वी की सतह से। ठीक है, तो पृथ्वी का जो धरातल है, एक बार केवल एक बार, फॉर वंस केवल एक बार, ऑन द फेस मतलब चेहरे पर, ऑफ द अर्थ मतलब होता है पृथ्वी के केवल एक बार धरातल पर, चेहरे पर। इट्स नॉट स्पीक इन लैंग्वेज, इट्स नॉट यह किसी भी, स्पीक्स मतलब होता है बोलती है, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, अर्थात यह किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। क्या कहा गया कि लेट्स नॉट स्पीक्स, चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, अर्थात चलो एक किसी भी भाषा में अब हम नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप चलो रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड केवल एक क्षण के लिए, अर्थात चलो एक क्षण के लिए अब हम रुक जाते हैं, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं या मूव नहीं कराते हैं, और आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना ज़्यादा, अर्थात अब हम अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम स्थिर हो जाएंगे। फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस चेहरे को देखिए या धरातल को देखिए, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के। लेट्स नॉट स्पीक्स, अब लेट्स मतलब चलो, नॉट स्पीक्स नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप्स रुक जाओ या चलो रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड एक क्षण के लिए, अर्थात चलो एक क्षण के लिए शांत हो जाते हैं। एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं, और आर्म्स अपनी भुजा को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, सो मच इतना ज़्यादा, अर्थात अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे। कवि का मतलब है, कवि का कहने का तात्पर्य है कि अब हम पूरी तरीके से स्थिर हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इट वुड बी एन, आगे देखते हैं कि जब हम सभी शांत हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो कैसी स्थिति होगी। इट वुड बी, यह होगा, एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब होता है अनोखा, मोमेंट मतलब क्षण। जब हम पूरी तरीके से स्थिर हो जाएंगे तो यह एक अनोखा क्षण होगा। क्लियर है। दूसरी लाइन देखिए, विदाउट रश, बिना किसी, रश मतलब होता है भीड़ भाड़ के, बिना भीड़ भाड़ के,
विदाउट इंजन, बिना किसी कार्य के। इंजन मतलब होता है कार या बिना किसी मशीन के कार्य करने की आवाज़ की। अर्थात इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट्स, एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, इंजन्स मतलब होता है मशीनों से, अर्थात जो दिन रात काम करते हैं या जो भी वर्क होता है तो उन आवाज़ों के शांत हो जाएगी, अर्थात उन आवाज़ों के बिना और उन भीड़ भाड़ के बिना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंगनेस, इन अ सडन इस अचानक, स्ट्रेंगनेस मतलब होता है अकेलेपन या एक आकस्मिक अनोखे क्षण में। तो क्या कहा गया फिर से देखिए, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट्स, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना किसी कार के, बिना किसी मशीनों की आवाज़ के। वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंगनेस, इस अचानक अनोखे क्षण में। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, फिशरमैन्स जो मछुआरे हैं। कोल्ड सी मतलब होता है गहरे सागर में, फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा। गहरे सागर में जो मछुआरा है, वुड नॉट नहीं करेगा, हार मतलब चोट पहुंचाएगा, वेल्स मतलब होता है वेल मछलियों को। तो क्या कहा गया कि मछुआरे जो हैं वह गहरे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को कठिनाइयाँ नहीं पहुंचाएगा। फिशरमैन्स इज नॉट कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, अर्थात मछुआरे ठंडे सागर में मछुआरे जो हैं वह उन वेल मछलियों को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे या नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड और द मैन जो व्यक्ति है, गैदरिंग जो इकट्ठा करता है, साल्ट मतलब नमक, मतलब वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वुड लुक देख सकेगा, एट हिज अपने हर्ट मतलब होता है चोटिल या घायल, हैंड मतलब हाथों को, वह अपने घायल हाथों को देख सकेगा। अर्थात इसमें फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। फिशर्समैन इन अ कोल्ड सी, अर्थात जो मछुआरा व्यक्ति है वह उस ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स, उन वेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग्स, और जो आदमी गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रहा है, साल्ट मतलब जो नमक को, और वह व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक देख सकेगा, एट हिज हर्ट अपने घायल चोटिल हैंड्स मतलब हाथों को, मतलब जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करता है वह अपने घायल चोटिल हाथों को देख सकेगा। अगली पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से समझिएगा। वो लोग हो जो प्रिपेयर मतलब तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स मतलब होता है हरित क्रांति की, मतलब वह व्यक्ति जो ग्रीन वॉर्स हरित क्रांति की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग हो जो प्रिपेयर तैयारी कर रही है ग्रीन वॉर्स हरित क्रांति की। वॉर्स विद गैस, वॉर्स मतलब लड़ाई लड़ी जाए, विथ गैस मतलब होता है गैसों से, वॉर विथ फायर्स, और जो वह युद्ध है आगों से लड़ाई लड़ी जाए। अर्थात दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, वह लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, अर्थात प्राकृतिक युद्ध से युद्ध करते हैं, प्राकृतिक रूप से। वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। वॉर्स मतलब लड़ते हैं, विथ गैस युद्ध के साथ, मतलब संसार में से बहुत सी गैसेज हैं कि जिसको सुंघाने के बाद क्षण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की गैसें हमें युद्ध के रूप में देखने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ जो युद्ध करते हैं। एंड वॉर्स विथ फायर्स, और जो आग के गोलों के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइव्स, विक्ट्री जो विजयी है, विथ नो सर्वाइव्स, विथ नो सर्वाइव्स मतलब होता है बिना सर्वाइवर के। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, बिना किसी सर्वाइव के, अर्थात जैसे दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ तो बिना किसी औपचारिक रूप से, अर्थात उत्तरजीवी या बचे हुए लोग, सर्वाइवर मतलब युद्ध में बचे हुए लोग। विक्ट्री जीत हासिल करते हैं विथ नो सर्वाइवर्स, बिना किसी जिंदा हुए लोगों के या बिना किसी बचे लोगों के। अर्थात क्या कहा गया जरा समझिए। वार्स विद गैस, गैसों से युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर्स, अग्नि से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और वह युद्ध को जीत लेते हैं। नो सर्वाइवर बिना एक भी जान बचाए। वुड पुट मतलब होता है पहन ले, ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ और सुथरे कपड़े, अर्थात वह साफ और स्वच्छ कपड़े पहन लें, और साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक मतलब घूमें, अबाउट विद दियर्स ब्रदर्स, अपने उन भाइयों के साथ, अर्थात वह
साफ का और स्वच्छ कपड़े पहन लें और अपने भाइयों के साथ टहलें, कुछ भी इन द शेड्स छाया में, डूइंग नथिंग कुछ भी ना करते हुए। तो इसमें क्या कहा गया कि दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, वह जो हरित क्रांति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैसों से लड़ी जा रही है। वार्स विद फायर्स, आगों से लड़ी जा रही है। विक्ट्री, विजेता होते हैं विथ नो सर्वाइवर्स, बिना किसी की जान बचाए। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना जान को बचाए सर्वाइवर विजेता हो जाता है, मतलब कोई भी युद्ध में बचता नहीं है। और आगे क्या कहा गया, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, एक स्वच्छ कपड़ा पहन लें। एंड वॉक, और वॉक मतलब होता है टहले। अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, अपने उन भाइयों के साथ। इन द शेड्स, उन छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। मतलब उन व्यक्तियों को लिए कहा गया जो युद्ध लड़ते हैं कि आप कुछ भी बिना किए हुए, बिना कुछ भी करते हुए वह एक छाया में एक साथ में घूमें और देखें। इसमें क्या कहा गया आगे, वाट आई वुड शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो कुछ भी है आई वांट शुड नॉट, मैं नहीं चाहता, टू बी कन्फ्यूज, कि आप कन्फ्यूज हो जाओ या आप संदेह हो जाए। अर्थात व्हाट आई वांट, मैं जो कहना चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, इसे समझ करके जान करके कन्फ्यूज मत होइए, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, विथ टोटल इसके साथ में, इनएक्टिविटी अर्थात निष्क्रियता, मतलब आपकी पूरी निष्क्रियता, अर्थात विथ टोटल इनएक्टिविटी आपकी पूरी निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज, जो जीवन है। वाट, क्या। इज, इट इज अबाउट्स, यह इसी बारे में है। मतलब विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वाट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, यह उससे संबंधित या उसके बारे में है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जब आप दुनिया के भागा दौड़ी से थक जाएंगे तो आप अपने खुद के जीवन के बारे में सोचेंगे कि आपका जीवन अब क्या हो चुका है या कैसा हो चुका था। अर्थात आपके जीवन का क्या उद्देश्य था, आपका सपना क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आई वॉन्ट नॉट स्ट्रक्स, मैं कुछ नहीं चाहता विथ डेथ, मृत्यु के साथ। मतलब मेरा मृत्यु के साथ कुछ भी लेन देन नहीं है। अर्थात मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप अपने जीवन के अंत से संबंधित कुछ सोचें। अब आगे देखिए, इफ़ वी, यदि हम, वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र ना हो। यदि हम वर नहीं हो, नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब होता है एकाग्र। यदि हम एकाग्र नहीं होंगे। अबाउट कीपिंग मतलब होता है शांत रखना। अवर लाइफ्स, अपने जीवन को, मतलब गतिमान करने के लिए। यदि अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, अर्थात गतिमान करने का तात्पर्य है कि अपने आप को आगे बढ़ाना। अर्थात इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को एक गतिमान करने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड फॉर, और इसके लिए, वंस एक बार के लिए, कुड डू करेंगे, नथिंग कुछ भी नहीं। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड डू नथिंग कुछ भी नहीं करेंगे। परहैप्स शायद। अह्यूग, एक विशाल, साइलेंस मतलब होता है चुप्पी, और शायद एक बहुत ही विशाल चुप्पी, अर्थात शायद एक बहुत ही विशाल चुप्पी। माइट इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डाल दे। दिस सैडनेस, इस दुख में, अर्थात इस दुख में हमारा इंटरप्टेड बाधा डाल दे। ऑफ निवर्स, कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हैं। आवर सेल्फ मतलब होता है स्वयं के बारे में। अबाउट ऑफ द थ्रीटिंग्स आवर सेल्फ विथ डेथ, अपने इस जीवन के मृत्यु के उद्देश्य के बारे में। अर्थात हम माइट इंटरप्टेड, शायद इंटरप्ट मतलब बाधा डाल दे। दिस सैडनेस, इस दुख में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम कभी नहीं, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, ऑफ नेवर कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पाते, और हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटिंग्स, और डराते रहते हैं, आवर सेल्फ स्वयं को, विद डेथ, मृत्यु से। अर्थात हम अपने आप को मृत्यु के भय से हमेशा डराते रहते हैं, लेकिन हम कभी अपने जीवन को समझ नहीं पाते। आगे देखिए, परहैप्स, शायद। द अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग, परहैप्स शायद। द अर्थ, जो पृथ्वी है, कैन टीच अस, हमें पढ़ा सकती है, बता सकती है। एज वेन एवरीथिंग सिम्स, जो कुछ भी होता है, डेथ मृत्यु को लेकर के। एंड लेटर, और बाद में प्रोसिड कर देता है, टू बी लाइव, कि आप प्रकृति में सदैव के लिए जीवित रह सकते हैं। अर्थात आप अपने जीवन को देख करके, समझ करके पृथ्वी से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं।
नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड विल गो। और हम सभी एक साथ शांत हो जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें प्रकृति संबंधित बताई चीज़ें बताई गई और अपने आप को थोड़ी सी जानने और समझने के लिए बताया गया कि हम अपने आप को जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थका हारा लिए हैं या भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम खो चुके हैं और अपने आसपास की चीज़ें सौंदर्यता को देख नहीं पाए हैं, तो यह सब चीज़ें हम सबको परेशान करती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम सबसे पहले इसके बारे में समझें और जानें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय। अगला वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे।